हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ मोहम्मद अनस। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं फिर चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम के। हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके स्टेट्स के बारे में पढ़ा और उसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ा। 2-3 टॉपिक हैं 6 चैप्टर के जो रह गए थे, वो आज हम पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है और कैसे होता है, उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप सब। डिफाइन टॉर्क, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड राइट इट यूनिट्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस और पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। The turning effect of the force about the axis or point of rotation is called torque or moment of force. The turning effect क्या होता है? जब एक बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हों और वो बॉडी अपने एक्सिस से टर्न हो रही हो, जो उसका एक्सिस पॉइंट है उससे टर्न हो रही हो रोटेशन में, तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल है सबसे अच्छा, आपके घर का डोर। आपने देखा होगा, आप डोर को बंद कर रहे होते हैं, डोर अपनी जगह चेंज नहीं करता बट अपनी पोजीशन चेंज करता है, टर्न हो जाता है। टर्न हो जाता है किस सूरत में? उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो, वो ऐसे सीधा होता है और ऐसे टर्न होके बंद हो जाता है। फिर ऐसे आप खोलते हो तो वो ओपन हो जाता है, फिर ऐसे टर्न करोगे तो वो लॉक हो जाएगा। इसकी मिसाल आप घर पे भी करके देख सकते हैं। इसका एग्जांपल, आप अपने दरवाज़ा खोलिएगा और बंद करिएगा और जिस पॉइंट से आपका दरवाज़ा जुड़ा हुआ है, जिस पॉइंट से आपका दरवाज़ा जुड़ा हुआ है वो आपका है एक्सिस। उस एक्सिस पे आप जब फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो बॉडी टर्न हो रही होती है, या तो इस तरफ या उस तरफ। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस और पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। तो यही टॉर्क है। टॉर्क डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। टॉर्क डिपेंड करता है अपने 2 फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से? द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, वो फोर्सेस, तमाम फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो उसके ऊपर अप्लाइड हो रही हैं, और उसका मोमेंट आर्म, द मोमेंट आर्म। अभी मैंने बताया जो उसका एक्सिस होता है, जिससे दरवाज़ा आपका ज्वाइंट होता है, वही उसका क्या होता है? मोमेंट आर्म होता है। उसका मोमेंट आर्म क्या होता है? जिस पॉइंट से आपका दरवाज़ा ज्वाइंट होता है, और वही आपका एक्सिस भी होता है और वही आपका मोमेंट आर्म होता है। सो टॉर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स and moment arm is equals to torque. So torque defined as product of the force and moment arm. इसने क्या बोला? डिफाइन क्या करता है टॉर्क? प्रोडक्ट किस चीज़ का? प्रोडक्ट के मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट किस चीज़ का? फोर्स और मोमेंट आर्म का। जब फोर्स और मोमेंट आर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे किसी भी बॉडी के, तो क्या आ जाएगी? उस बॉडी की टॉर्क आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, इफ एफ इज द फोर्स एंड डी इज द मोमेंट आर्म। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट कराया उसने? एफ से। एंड डी इज द मोमेंट आर्म, और डी को किससे रिप्रेजेंट कराया उसने? मोमेंट आर्म को डी से। देन टॉर्क, टॉर्क का एक ये छोटा सा सिंबल होता है, सब देख सकते हैं, सबको दिख रहा होगा। इस तरीके से कुछ टी बनता है। टॉर्क टी इज गिवन बाय, मैंने अभी बताया कि फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट टॉर्क के बराबर होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। जब कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती है तो वो दोनों का मिलकर प्रोडक्ट आता है, फोर्स और मोमेंट आर्म का। फोर्स को रिप्रेजेंट कराते हैं एफ से, मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट कराते हैं डी से, टॉर्क को कराते हैं टी से। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? टी इज इक्वल्स टू एफ डी। इसका यूनिट क्या होगा? द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों? क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और मोमेंट आर्म जो है उसका होता है मीटर, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी न्यूटन मीटर। और जो नेचर है टॉर्क, वो है वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में होगा। उसकी डायरेक्शन हमें पता होगी, उसका मोमेंट आर्म हमें पता होगा कि इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इधर जाएगी, इस डायरेक्शन में है तो रोटेशन इधर होगी, इस डायरेक्शन में है तो रोटेशन इधर होगी। इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है।
टॉर्क की भी दो टाइप्स होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये इतनी खास नहीं है हमें पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी हमने इसको बता दिया कि टॉर्क की भी दो इकसाम होती हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो होती हैं वो होती है नेगेटिव टॉर्क, और जो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव का सबको फ़र्क पता है, नेगेटिव यानी माइनस, पॉजिटिव यानी प्लस। जो बॉडी के अगेंस्ट लगेगी टॉर्क वो होगी क्लॉकवाइज, और जो बॉडी पे पॉजिटिवली लगेगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गई दोनों टाइप्स टॉर्क की। और चीज़ होती है, एक और चीज़ होती है इसके अंदर, इसको कहते हैं कपल। डिफाइन कपल एंड ड्राइव इट्स फार्मूला। मैथमेटिकल फार्मूला इतना नहीं है, इतना ख़ास नहीं है ये मैथमेटिकली फार्मूला इसका, लेकिन इसका जो कपल है उसका आपको पता होना चाहिए। कपल क्या होता है? कपल सुन के आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? कपल सुन के ही आपके दिमाग में फ़ौरन आता होगा कि कपल यानी पेयर, किसी भी चीज़ का पेयर। यहाँ पे भी इसने ये लिखा है, अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड अ कपल। दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस डिफरेंट लाइन्स के अंदर एक्शन कर रही होंगी तो वो क्या होगा? कपल होगा। दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जब भी एक्ट कर रही होंगी, जब भी एक्शन कर रही होंगी तो क्या होगा? कपल होगा। उसको हम क्या कहेंगे? कपल कहेंगे। क्या लिखा हुआ है? अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड लाइक फोर्स हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। मुख्तलिफ लाइंस पर एक्शन करी होंगी, उसको हम क्या कहेंगे? कपल कहेंगे। और इसका एक ये लास्ट पॉइंट है, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट एंड थ्रो विच रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन पासिस। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबको पता है, इसकी वैल्यू भी सबको पता है क्या होती है। ज़मीन की कशिश, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई किसी भी बॉडी पे ग्रेविटी कहाँ लगती है? बॉडी के सेंटर पे। जो बॉडी का सेंटर होता है उस पे ही जाके आपकी ग्रेविटी एक्ट करती है, इसीलिए इसको हमने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन पासिस। और वही उसको मतलब अट्रैक्शन है हमारी ज़मीन से, तो हम खड़े हुए हैं, हम चल सकते हैं। वरना आपको पता है आपकी ज़मीन रोटेट है, गोल है और रोटेट हो रही है, घूम रही है, सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, बट फिर भी हम अपने बैलेंस पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ज़मीन ने हमें खींच रखा है। ज़मीन ने हमें खींच रखा है तो किस पॉइंट से खींच रखा है? हमारी बॉडी का एक पॉइंट होगा जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि इसने बताया, स्फीयर होता है, ट्रायंगुलर प्लेट होती है, सिलेंडर होता है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लेट होती है। तमाम किस्म की दुनिया में बॉडीज़ मौजूद हैं। स्फीयर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फीयर इज सेंटर ऑफ स्फीयर। जो सेंटर ऑफ स्फीयर होगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जैसे कि इसने दिखाया हुआ है कि ये पूरा सर्कल बना हुआ है, बीच में क्रॉस है, ये इस सर्कल का सेंटर है, यहीं पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है जिसकी वजह से ये बॉल रखी हुई है ज़मीन के ऊपर, और यही इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बस ये इतनी सी बात थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क और कपल, और यहाँ ये चैप्टर होता है क्लोज। अब इस चैप्टर के हमारे रह गए हैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे, और फिर इस चैप्टर को हम करेंगे क्लोज और हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, और ये वीडियोस देखकर आप पढ़ने की कोशिश करें प्लीज़, क्योंकि जो लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप स्कूल ना आने की वजह से मिस कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी हैं ताकि आप घर पे अपना टाइम वेस्ट ना करें और पढ़ सकें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।